वैशाली लोकसभा चुनाव को लेकर के अब दावेदारों की उम्मीदवारी पेश होना शुरू हो गया है। ऐसे में पहले कयास लगाया जा रहा था, ये अनुमान लगाया जा रहा था कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा भी एनडीए कोटे से वैशाली लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। ये चर्चा था, मुहामुही जो है चर्चा पूरे मुजफ्फरपुर शहर में फैली हुई थी। लेकिन अब उनकी दावेदारी जो है वह खुल करके वो अपने मुख से सामने पेश करना शुरू कर दिया है। ऐसे में बता दें कि वैशाली लोकसभा जो है परंपरागत रूप से लोजपा यानी कि रामविलास गुट लोजपा यानी कि चिराग पासवान के जो पिता है उनके द्वारा बनाई गई पार्टी लोजपा थी। उसी का सीट वहां से वर्षों से लगातार उन्हीं की परंपरागत सीट है और उनकी कर्म भूमि भी वैशाली लोकसभा में ही है। ऐसे में वो अपने सीट को परंपरागत सीट मानते हैं और उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक रहे रामविलास पासवान जी को लेकर के अब उनके पार्टी के नेता का कहना है कि वो हमारी परंपरागत सीट है। लेकिन ऐसे में अब एनडीए के भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उन्होंने वैशाली लोकसभा के दौरान एक सभा के दौरान उन्होंने ये कहा था कि वैशाली से भारतीय जनता पार्टी एनडीए कोटे से चुनाव लड़ेगी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़ेगी, वहां पर अपनी प्रत्याशी वो उतारेंगे। लेकिन ऐसे में लोजपा जो पारस गुट के जो लोग हैं वो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ और कह रहे हैं। ऐसे में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा है कि हमारी मां जो है वो भी वहां से 77 में चुनाव जनसन पार्टी से लड़ चुकी है। हालांकि कुछ मतों से एलपी शाही जी से चुनाव हार चुके थे, लेकिन अब वहां से हम लड़ना चाहते हैं क्योंकि उन्हें कहीं से फीडबैक मिला है कि अगर वो लड़ते हैं, उनको लोगों का कहना है, उन्हें लोग किसी ने कहा है कि वो लड़ते हैं तो 2 लाखों से जीतेंगे। ऐसा पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा भाजपा के वर्तमान में वरिष्ठ नेता है और ऐसे में उन्होंने ये बातें कही हैं। लेकिन ऐसे में एक सवाल और भी खड़ा होता है। कुछ ही दिन पहले बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार जो कांटी से विधायक रहे, हालांकि कुछ मतों से पिछले बार भी चुनाव विधानसभा में हार गए और लेकिन ऐसे में हाल ही में वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो है केंद्रीय मंत्री और वर्तमान जिला अध्यक्ष और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी को सैकड़ों हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं अपने समर्थकों के साथ पार्टी में ज्वाइन किया। अब वो भी अपने खुले मन से तो दावेदारी नहीं ठोके हैं, लेकिन दावेदारी उनकी भी वैशाली लोकसभा में पेश की गई है, वैशाली लोकसभा चुनाव को लेकर के। लेकिन ऐसे में देखना होगा कि जहां वो अपने कांटी विधानसभा से लेकर के वैशाली लोकसभा के कई विधानसभा में अपनी दबदबा जो है बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार भी रखते हैं। लेकिन ऐसे में भूमिहारों के नेता कहे जाने वाले सुरेश शर्मा भी भूमिहारों के नेता कहे जाते हैं, तो वही में पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार भी यानी कि कांटी से विधायक रहे अजीत कुमार भी भूमिहारों के नेता कहे जाते हैं। अगर पार्टी एनडीए गठबंधन से अगर सुरेश शर्मा को टिकट मिलती है तो क्या पूर्व मंत्री अजीत कुमार चुप बैठेंगे? क्योंकि उनकी भी दावेदारी वहां पेश हो गई है और उनकी भी अच्छी खासी पकड़ वैशाली लोकसभा पर कांटी में तो है ही है। कांटी विधानसभा में अन्य विधानसभा जो वैशाली लोकसभा में पड़ता है उस विधानसभा में भी उनके समर्थक है और उन पर उनका पकड़ है। लेकिन ऐसे में देखना होगा कि आखिर एनडीए के लिए वैशाली लोकसभा कहीं ना कहीं टेंशन का सीट यानी कि टेंशन बढ़ाता जा रहा है लगातार। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 40 सीट पर जीत का दावा करती है, ऐसे में वहां टेंशन है। ऐसे में यह भी देखना होगा कि उत्तर बिहार के बड़े नेता कहे जाने वाले एमएलसी जदयू के एमएलसी जो दिनेश सिंह हैं, उनकी भी पत्नी वहां से बीना देवी सांसद है। ऐसे में प्रचंड बहुमत से वहां सांसद बनी थी। लेकिन ऐसे में देखना होगा कि क्या वो भी चुप बैठते हैं, क्योंकि वो भी जिस सीट से है वो भी एनडीए कोटे से ही वहां से सांसद है। तो ऐसे में देखना होगा क्या वहां राजपूत को हटा करके भूमिहारों को टिकट दी जाती है या भूमिहार को ही साइड रखा जाता है। जो पहले से एनडीए कोटे से टिकट जिसको दिया जा रहा है क्या वही रहेंगे? ऐसे तक कई तरह की सवालें जो है उठना शुरू हो गया है। ऐसे में पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा क्या कह रहे हैं हम आगे इस वीडियो में सुनाएंगे। इसके साथ ही संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष जो है वो लोजपा पारस क्या कुछ कह रहे हैं उनको भी हम आपको आगे इस वीडियो में सुनाएंगे। लेकिन ऐसे में अब ये शुरू हो गया है कि आखिर वहां से किसकी दावेदारी होगी। एनडीए
कोटे से आखिर वैशाली लोकसभा का चुनाव कौन लड़ेगा, जहां एक तरफ ताल ठोकी जा रही है कि 40 लोकसभा पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी, ऐसा उन लोगों का कहना है। लेकिन ऐसे में वैशाली लोकसभा भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए के लिए टेंशन का ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर पार्टी वहां से किनके या गठबंधन में सीट लोजपा के खाते में ही रहता है या भारतीय जनता पार्टी खुद लड़ती है, क्योंकि ऐसे पहले भी सभा के दौरान जेपी नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने कहा कि वैशाली लोकसभा भारतीय जनता पार्टी ही लड़ेगी। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी लड़ती है या लोजपा पारस गुट के प्रत्याशी लड़ते हैं। 24 से वैशाली से चुनाव लोकसभा चुनाव की घोषणा की है। देखिए, हमने कोई घोषणा तो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी से प्रदेश से होता है। मैंने कोई घोषणा करने का अधिकार न हमको है न हमने किया है, लेकिन ये मैंने ज़रूर कहा है कि वैशाली 94 में हम चुनाव लड़े थे, हमें लड़ाया गया था। उस समय भाजपा बहुत शिशु अवस्था में भाजपा का हम उस समय लड़ करके घर घर में भाजपा का झंडा, भाजपा का पर्ची, भाजपा से लोगों को जुड़ाव किया। लेकिन उसके बाद वह सीट हमेशा गठबंधन की राजनीति में रहा। लोग जीतते गए और भाजपा वहाँ से दोबारा फिर 94 के बाद में भाजपा के कमल निशान के सिंबल पर कोई चुनाव नहीं लड़ा। मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब ने बोला है कि भाजपा वैशाली से चुनाव लड़ेगी। उस स्थिति में मैं भी एक अप्रत्याशी हूँ, क्योंकि मुझे भी मौका मिलना चाहिए वहाँ से लड़ने, क्योंकि हमारा घर भी वैशाली में है। और 77 में जब कोई जनसंघ से लड़ने वाली कोई महिला थी तो हमारी माताजी विद्यावती शर्मा जनसंघ से 77 में एलपी शाही ऐसे कद्दावर नेता से लड़ी थी और बहुत कम वोट से हारी थी। इसलिए वैशाली का लोग हमारे प्रति उनका रुझान है, वो चाहते हैं और मैं भी चाहता हूं कि अगर पार्टी मुझे वहां से लड़ने के लिए इजाज़त देगी तो मैं लड़ूंगा और मैं निश्चित तौर से वहां 2 लाख से ज़्यादा वोट से जीतूंगा। ऐसा लोगों का धारणा है, लोग ऐसा बोल रहे हैं और इस पर लोग की चर्चा का ये विषय बना हुआ है। लोजपा की सिटिंग सीट है, एनडीए में सहयोगी है। देखिए, लोजपा की सिटिंग सीट से मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। लोजपा की सिटिंग सीट है और लोजपा अपने प्रत्याशी को लड़ाती है, उससे तो मेरा कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। वो एनडीए का पार्ट है ना। लेकिन भाजपा लड़ेगी तो मेरा कहना है कि मुझे भी वैशाली जो है वो लोजपा की सिटिंग सीट है, तो भाजपा के कुछ नेता वहाँ से दावा करते हैं चुनाव लड़ने, इसको कैसे लोजपा? अब देखिए, वो गठबंधन में जब गठबंधन होता है तो बहुत सारा सीट, जैसा कि आप सबों ने देखा होगा कि बहुत सारे सीटों का आपस में सामंजस्य बनता है। और ये राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है, तो जो गठबंधन होता है उसमें जो बड़े नेता हैं, जो सेंट्रल के नेता होता है, वो गठबंधन का स्वरूप तय करते हैं और सीटों का चयन करते हैं। तो हम समझते हैं कि 1 आध सीटों पर ऐसी बातें होती रहती हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर पर इसका निपटारा किया जाता है। वैशाली हमारी सिटिंग सीट है। हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय हम लोगों के दिवंगत और श्रद्धेय पद्म भूषण से सम्मानित रामविलास जी का कर्म स्थली रहा है। और पूरे देश में आप देखे होंगे कि हाजीपुर वैशाली जिला जो है हमारा, वो रामविलास जी के नाम से जाना गया है। हमारी परंपरागत सीट रही है और वैसे में हम समझ सकते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर कभी गठबंधन की बात होगी तो निश्चित रूप से वो सीट हमारे पास होगी।
तो देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर। लगातार विशेष खबरें हम आपको खबर मुजफ्फरपुर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर दिखाते रहेंगे। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।